गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जी आज हमारी मेहनत जो है वो रंग लाई है और आपको दिखाएं कि हम आज हार्वेस्ट करने जा रहे हैं अपनी इस लौकी की बेल में से बड़े होना था लेकिन पहली लौकी से। हाँ नहीं, बड़े तो होना था ना इसमें और भी, लेकिन हम हार्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एक तो छोटी छोटी जो लौकी होती है ना टेस्टी बड़ी होती है, और दूसरा कि बंदरों का ख़तरा होता है यहाँ पे। हम अगर नहीं हुए, क्योंकि आज हमें थोड़ा जाना है कहीं, तो अगर नहीं हुए तो बंदर ले जाएंगे, इसलिए इसको हमने हार्वेस्ट कर दिया। पर ये कैसा वैसे लगे अच्छा दूध जैसा लगा हुआ है। नहीं वैसे फिर भी अच्छा साइज़ है, ऐसा नहीं है कि बेबी बहुत। और वजन तो ज़्यादा है, वजन तो इसका बहुत ज़्यादा है। जैसे हम बाज़ार से लाते हैं ना लौकी, तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है वज़न। तो बस अभी अभी हमने इसको हार्वेस्ट किया और अभी अभी जो है हम इसको तड़का लगा के तैयार करेंगे। और बाकी ये जो थी ना ये वाली बेल, तो इसमें लगने लगा था एक करेला। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये पर ये बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब वहीं का वहीं रह गया। तो करेले की बेल हो तो काफ़ी लंबी गई ना, ये भी यहाँ पे चढ़ी हुई है, लेकिन इसमें नहीं लग पाए करेले। और बाकी ये वाली बेल तो देखो यहाँ तक पहुँच गई है, और परली वाली साइड को पूरी साइड को हो गई है। कुछ फूल जो है ना गिर जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि फूल लग रहे हैं और गिर रहे हैं, लग रहे हैं और गिर रहे हैं। तो ये पता नहीं किस्मत में थी हमारी तो एक लौकी लग गई है। देखो इस तरीके से ना ये फूल गिर जा रहे हैं, मतलब कि लग के ना, नहीं तो बहुत सारी लौकियाँ लगनी थी। तो चलो देखते हैं अभी और लगती है कि क्या होता है। बाकी मौसम का हालचाल आपको दिखा रही हूँ। आज रात को बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिससे कि थोड़ा राहत की सांस जो है सब लोगों ने ली होगी, क्योंकि बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं थी कि भाई बहुत परेशानी हो रही थी। और ये देखो जी अभी सूरज जो है उदय हुए नहीं है, होने वाले हैं। और हम अभी अपना रिवाइज कर रहे थे अंदर क्या ये जी अपना रिवाइज कर रहे हैं, इनके एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो ये सुबह सुबह उठ जाते हैं। हालांकि हम जो है थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन बच्चे उठ जाते हैं। तो ऐसा है मौसम सुबह का। और चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं। तो बेटा तू भी यहाँ पे बुक लेके बैठती तो और भी अच्छा लगता है। पढ़ लिया तो मैं आ रही हूँ, बस मैं पहले पूछ लूँगी, मैं चपाती बाद में। अब अपनी पैंट ढूंढ रही हूँ, मेरी पैंट रहने दे तू उसका, नहीं अननेसेसरी चीज़ों के पीछे मतलब वो जो है वो है। तो और पतिदेव बना देंगे लौकी की सब्जी, तब तक मैं बच्चों का एक बार मतलब रिवाइज कराती हूँ, सुनती हूँ उनसे, फिर मैं आकर के बनाऊँगी चपाती। बस जी एक ही लौकी निकाली थी, लगी तो बहुत सारी थी, लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको। बंदर आया कल और उसने पूरा का पूरा, ये देखिए सारा का सारा खा लिया। जितनी भी लौकियाँ लगी हुई थी, हमने ना ऐसे ये लगाए हुए थे, ये थैले से, मतलब जहाँ जहाँ लौकियाँ लगी थी ना कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो इनको भी हटा करके ना उसने सारा, और खाया तो खाया, फिर बाद में क्या किया उसने, देखो जी जो जैसे इसके होते ना मुंडकू इस तरीके के, तो ये सारे तोड़ के उसने फेंक दिए, मतलब तोड़ के खा दिए शायद। ये देखो मतलब आगे को भी फिर ग्रोथ कैसे हो पाएगी, तो पता नहीं। अब ऐसे हमने सोचा था कि जितनी भी लगेंगी ना तो साथ में पड़ोस पड़ास जहाँ पर भी हम दे देंगे, लेकिन उसने तो ये देखो ये पन्नियाँ भी नीचे फेंकी हुई है सारी, मतलब एक एक निकाल करके, कुछ नहीं छोड़ा आगे तक। ये देखो सारा का सारा यहाँ पे हो रहा है कंपटीशन, छाछ कंपटीशन चला हुआ है। ये देखिए जी आज मैंने ना मतलब जो दही वगैरह इकट्ठा कर रखी होती है, मलाई वगैरह, तो मैंने दूध का वो बना दिया था मक्खन। और इनको दूध और छाछ ना यहीं पे मिलती है, इसलिए मतलब ये एक्साइटमेंट के साथ ये देखिए जी कंपटीशन चला हुआ है यहाँ पे। कालू खा पी करके चला गया, और बाकी फिर अब ये कौन है, रोमियो, ये रोमियो है और ये डॉगी है। तो ऐसा है। और यहाँ पे हाँ जी जनाब, क्या सोच रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं सोच रहा कि भी एक कप चाय मिल जाए, बस ये हमने बना दिया है। शांति को पढ़ाना है मैथ, और मौसम काफ़ी बढ़िया हो गया, बारिश वगैरह बंद हो गई है। बहुत कृपा है भगवान की। तो क्या हो गया बाहर रोड पे? गाड़ी फंस गई।
बस फंस जाती है। पता नहीं आवाज हमको तो पढ़ाएंगे तरीका क्योंकि हम तो पहले ही सिलेबस हाँ जी जनाब बन गई चाय। बन गई ज्यादा नहीं। हाँ जी मैंने कर लिया अपना सिलेबस कंप्लीट। कौन सी चाय बनाई, किस फ्लेवर में बनाई? अदरक। अदरक वाली चाय बनाई। तो हमारा मिट्टू जो है ये है चाय स्पेशलिस्ट और ये तरह तरह के फ्लेवर की चाय बनाता है। कौन कौन से फ्लेवर होते हैं जी बताइए जरा। सारे फ्लेवर। तो नाम लो उनका ना एक दो। तुलसी, हाँ एक मीठा, एक लेमन ग्रास, अच्छा अदरक, हाँ जी जो भी अजवाइन मेथी हाँ वो भी उनकी भी। और कभी हम इकट्ठा डाल देते हैं सब कुछ और कभी कभी हम गिलोय की चाय भी पीते हैं। तो ऐसा ऐसा है गिलोय यहाँ पे मतलब हर जगह मिल जाती है। अगर आपको दिखाऊं तो देखो पेड़ पे सारी गिलोय है, इधर को सारी गिलोय ये जो ऊपर चढ़ी हुई है ना ये देखो जी यहाँ पे ये सारी गिलोय है। तो ऐसी है बात। बाकी पतिदेव जब तक चाय नहीं पियेंगे ये ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। हाँ वो ये तूने दो बिंदियाँ लगा दी है माथे में। ये इसने लगाई है शानवी ने मेरे माथे पे। ये देखो इसने दो बिंदियाँ लगा रखी है, एक मेरे यहाँ गले पे लगा दी है। और ये फिर से इनको जो भी बची हुई है वो देखो खाली कर दिया इन्होंने। अपना जो बर्तन था वो देखो ये कर दिया पुट्ठा। अब जो बची हुई है ये और देकर के आ रहे हैं इनको। ये जी ओहो चला कंपटीशन फिर से इनका। अब देखते हैं कौन होता है विनर। ये देखिए ये बन चुकी है हमारी चाय जिसमें लेमन ग्रास भी है और अदरक का फ्लेवर भी है। मल्टीप्लाई की जगह है ना। हाँ पर एक बात याद रखना डिवाइड वाले में क्या करना है, जो एक बच गया है ना उससे जो क्वेश्चन दिया है उसको डिवाइड करना है। ठीक है उसके जब जो आंसर आएगा उसको अंडर रूट लिख दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या किया था कि जो चाहे पे बने चाहे ना बने उनसे सबको मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन डिवाइड में। तो ये है सुबह का नज़ारा। हेलो एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। ये देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, हर जगह एक जीरो विजिबिलिटी है, दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। रात को हुई थी बहुत ज़ोरों से बारिश, तो अभी सुबह ही रुकी है बारिश। तो ये देख सकते हो कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, सामने वाले घर भी नहीं दिख रहे हैं आज। तो ये आप देख सकते हो धुंध पड़ी हुई है। 3-4 दिनों से ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। इसके बाद फिर ये देखिए जी नवरात्रि की तैयारी हो रही थी तो मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी और पानी की आजकल किल्लत चली हुई है। और जी ये आ गए हैं हमारे कालू और इसका नाम पता नहीं उन्होंने क्या रखा हुआ है। दे दूध पिला दे इनको। वहाँ देखो उनके लिए खाना रखा है, इन्होंने खाया है। और अभी लस्सी डालते हैं इनको थोड़ी देर में, फिर पहले दूध पिला देंगे। तो अभी देख सकते हो कि सुबह बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी, लेकिन अभी मौसम साफ़ हो गया है। तो आजकल जाने लग जाते हैं एकदम। हाँ और पानी की बहुत दिक्कत है, कम 10 दिन हो गया है पानी नहीं आया हुआ है। आ गया है अभी हमारे तो था टंकियों में। अरे बिल्कुल ख़त्म हो गया था 15, तो ये बोला आज आ गया होगा। तो ये कल में भी आ चुका है ना। अच्छा। पर ऐसे दिखावे गुजारे के लिए सगरी ही नहीं था। अच्छा। नहीं बिल्कुल ख़त्म हो गया था कल शाम को ही। ये बोलो कि भाई हमारे थोड़ा भी जैसे किराएदार भी है ना। हाँ तो उस हिसाब से अदरवाइज ऐसा नहीं पानी तो था। अगर मतलब नहीं भी आया ना हमारा तो इतना वो रहता है। नहीं वो उन्होंने फ़ोन किया था मुझे ना कि सुबह पानी शाम को फ़ोन किया था कि 7 साढ़े 7 बजे आएगा। फिर 7:30 बजे आया नहीं था। फिर सुबह मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने सर यार फ़ोन पानी नहीं आया। बोलो बिल किसी और ने खोल दिया साइड को दूसरी तरफ। पानी की वजह से लेट हो गया। फिर उन्होंने बोला घंटे में आ जाएगा। मैंने कहा चलो यार सर। बस पानी की वजह से फिर आपको पता है मैं सफाई में घुसती हूँ तो घुस ही जाती हूँ ढंग से ही। अच्छा चलो ठीक है फिर ना। तो जितनी भी लस्सी थी वो सारी फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा करते हुए जितने भी डॉग आ रहे थे, मतलब कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था, तो सारे जितना भी था वो सारा ख़त्म कर दिया इन्होंने। क्योंकि फिर मेरे को इस बर्तन को भी धोना था, मैं क्या खिला दूँ सारा का सारा ही। तो ये सब करते करते मैं हो गई थी काफ़ी लेट और फिर फटाफट नवरात्रि की पूजा की और हमें कहीं और भी जाना था तो उसकी भी तैयारी करनी थी। मतलब आज जग है मेरी जो छोटी भाभी है उसके मायके में, तो वहाँ जाना था हमें। आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो जी। कहाँ जा रहे हो? मैंने जो नया साड़ी वाला सूट कन्वर्ट कराया था ना तो वो रहा ये। और आज जा रहे हैं हम एक जग में
तो जी सभी हो गए हैं तैयार, इसके पापा चले गए हैं तो हम लोग आते हैं जल्दी में। घर जो है ना जो घर से निकलते हैं तो उसको फैला के निकलते हैं, जब आते हैं तब सब मिलते हैं। वो कहाँ है? लॉक 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 कब लोग नहीं मिलेगा। और खैर मिट्टू इसके लिए मैंने एक लिफाफा लेना है ना। और बाकी तो नहीं रह गया कुछ भी नहीं रहा सब ना। जल्दी चल पापा पोपो कर रहा है, जल्दी 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 जा। सामने जूते पहन लिया तुम्हारा हो गया ना सारा। जी लो जी, मुझे भी दिखा दीजिए। ये देखिए जी, ये रही शान भी। हाँ जल्दी कर, जल्दी जल्दी। भाई सब कुछ इतने जल्दी में होता है कि डिटेल में मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ, इसी वजह से मतलब 2-3 दिनों से आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाई। आजकल पता नहीं क्या मतलब ना समझ नहीं आता मेरे को भी कि कहीं मैं आलसी तो नहीं हो गई। नहीं, आलसी भी नहीं है। अच्छा चलिए अभी आपको मैं रास्ते का व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये सारी ज़मीन बैठ गई है, जो ये पीछे जैसे बारिश हुई थी ना जिस दिन धर्मपुर का भी आपको बताया था मैंने, तो उसी दिन ये सारी ज़मीन बैठी थी। और यहाँ पे ये आगे आप देख रहे हो तो ये भी सारा मलबा रोड के ऊपर आ गया था, बस ये क्लियर करा हुआ है थोड़ा सा गाड़ियों के आने जाने के लिए। और ये हाईवे है जो मतलब मेन बन रहा है, तो रोडों की कटिंग्स वगैरह की वजह से तो ये ज़्यादा हादसे हो रहे थे, लेकिन चलो जो भी है। फिर इसके बाद मम्मी वगैरह भी आ रहे थे और फिर यहाँ पे मम्मी ने बोला कि यहाँ पे ना एक हाँ जैसे झंडा लगाया हुआ है बाबा जी का, तो मम्मी ने बोला कि मैंने यहाँ पे सूखा हुआ था ये बच्चों के हाथ से, मतलब जैसे होता है ना माथा टेकना, तो बोला नवरात्रि है और थोड़ी सी देर के लिए बोला यहाँ पे भी रुक लेते हैं। तो फिर हम यहीं पे बस उसी माथा टेकने के लिए रुके थे सारे। तो ये भी हमारा इधर वेट कर रहे थे, मतलब अभी ये लोग भी मार्केट से ही आए थे, इधर ही अभी पहुँचे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहे झंडे और यहाँ पे फिर बच्चों के हाथों से माथा इन्होंने टेका और जो भी अपनी श्रद्धा थी, और इसके बाद फिर निकल पड़ते हैं हम लोग। फिर एक्चुअली रास्ते इतने ख़राब है, जगह जगह मतलब टूटे फूटे, क्या बताऊँ आपको। ये तो किस्मत अच्छी थी कि अभी मतलब रोड जो थे थोड़े थोड़े क्लियर कर दिए थे गाड़ी निकलने के लिए, और बाकी हमारे साथ आज एक ऐसा हादसा हो जाता है वो भी मैं फिर आपको आगे दिखाती हूँ। वो तो चलो भोलेनाथ की कृपा है जो वो सारे संकट हमारे हर लेते हैं। और बाकी तो खैर मैंने आपको दिखाया ही रास्तों का। किए फटी अब कोड़ दिया खुद का पता नहीं पंचर हुआ कि ये अगे ये तिथि होया तिथि मुझे लगा आती था गड्डी से गैर जवा रहते सो चक्की रे ना। वैसे तो पत्थरों से ये चीज़ होनी नहीं थी क्योंकि ये देखो पूरा टायर फट ही गया है। तो ये जहाँ पे वो बताया था ना आपको कि हमारे गाड़ी के गैराज के आगे से वो बैरिकेड से निकाल दिए हैं, तो शायद क्योंकि वो बेल्ट किए हुए थे ना, तो हो सकता है सरिया वगैरह घुस गया हो। क्योंकि सरिये निकली रावणा से बेल्डिंग थी ना, अब बोल ले तब बेल्डिंग काटी ना देने, तब भी यही प्रॉब्लम की फिर सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं अब तो सर पे ही चढ़ जाओ। तो चलिए भगवान खुद इंसाफ करते हैं ऐसे लोगों का, मैं तो इतना ही बोलूँगी। और करते नहीं है, मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है 100% श्योरली करते हैं, क्योंकि जो गलत करता है ना इंसान उसके साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। चलिए भगवान सबका भला करे और सबको सद्बुद्धि दे कि भाई सबको जीने का हक है और ऐसे बेफालतू में लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। फिर जब अपनी बारी आती है तब बोलने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो भाई देखो एक लिमिट ही होती है हर चीज़ सहन करने की। पर चलिए इसके बाद मैं आपको यहाँ पे भी रास्ते दिखाती हूँ। देखिए बड़ी मुश्किल से, मतलब मैं तो यही सोचे जा रही थी कि ये लोग डेली डेली कैसे आते होंगे, इतना बुरा रास्ता, मतलब बिल्कुल ही संकरा संकरा सा ना। जबकि यार यहाँ पे भी मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि जो ये है ना मनरेगा वाली स्कीम्स, तो हमारे यहाँ जितने भी गांव हैं ना तो वहाँ पे तो रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। बस एक हमारे नगर परिषद की हालत ख़राब है और एक यहाँ पे भी देखने को मिला, लेकिन यहाँ आगे तो चलो ठीक है, लेकिन पीछे बहुत इधर पीछे बैठे हुए पता नहीं था। हाँ जी इधर बैठे हुए तो दिखे नहीं कलर। अब चलो पर ध्यान से चलना बेटा। यहाँ पे भी ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये फिसलन होती है बहुत इसकी। ये देखने से लग रहा है ना सूखा सूखा, पर पक्के पक्के पाँव रखो, नहीं तो गिरे तो चोट भारी लगेगी। मिठू तो ऐसे पक्के का मतलब नहीं है तो बस पक्के, बस पूछ दे आए हैं मम्मी, पूछ दे आए हैं ना।
पीछे तो बड़ा बुरा था हाल तेरे तेरी। ये तो पता नहीं क्या आते होंगे रोज रोज है ना।